हाँ जी बच्चों नमस्कार। जिमें कि बेटा तुहानू पता कि असी सवेरे है ना अज एक लैक्चर BSc 6 समैसटर मैथ चैप्टर वैक्टर स्पेस का अपलोड किया। तो बच्चों हुण आपां नैक्सट लैक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस लैक्चर वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम जिहड़ी मतलब सोच लो भी मैं ये समझदा भी 90% चांस है इहदे एग्जाम च आने के। वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो बेटा जी थ्योरम क्या है, देखो असी सवेरे क्या देखा क्लीयर कि वैक्टर स्पेस पहले आप लेंदे एक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों फील्ड जिहड़ी है ना उस तो बाद आप एक सैट लईदा बी, क्लीयर। उस बी पर दो होंदियां ऑपरेशन, एक इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है जी। तो बच्चों दूसरी क्या जी एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। आप देखा भी इंटरनल च भी 5 अपने को एग्जिम्स है ना, आप देखिए चंगी तरह सवेरे, ठीक है ओके। तो जाए कह लो भी जो बी है ना वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। तो बच्चों 5 एग्जिम्स या 5 प्रॉपर्टीज जेडे है वो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है क्लीयर। तो जे 10 गुण हो ना तो जो बी होंगे वो क्या बोलो जी वो होंगे वैक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। कोई भी वैक्टर स्पेस बिना फील्ड तो नहीं होंगे, ये गल बड़ी पक्की है। तो बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा ये है फिर आप देखा फिर वैक्टर सब स्पेस। सब स्पेस क्या था भी एक मान लो सैट है W, वो बी का सब सैट है, ठीक है। बी वैक्टर स्पेस है, मतलब बी वैक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। तो W बच्चों बी का क्या है सब सैट। हुण W ने ताही होना बी का क्या बोलो जी सब स्पेस जो बी खुद ओके क्लीयर ओवर एफ क्या हो जाए बोलो जी वैक्टर स्पेस। उहदे रिगार्डिंग बेटा जी आप 3 थ्योरम देखिया, ठीक है हाँ बिल्कुल। फिर आप ये देखा क्या बोलो जी भी तुसी जे प्रूव कर दो ना भी W दो एलिमेंट लो एक्स वाई बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू लो एफ। तो प्रूव कर दो भी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग टू W। तो W बोलो क्या होता बोलो जी उस बी का हो जाता सब स्पेस, ठीक है। हुण फिर आप देखा भी जे असी दो लईए सब स्पेस W1 एंड W2 BF दे, आप देखा सवेरे लैक्चर च। तो W1 इंटरसैक्शन W2 भी क्या है एक सब स्पेस है। हुण सवाल पैदा ये हुंदा भी क्या जे आप W1 ते W2 दो लईए सब स्पेस ऑफ BF, क्या W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस हुंदा BF का। तो बेटा जी हुण इहदा जवाब जानने लई आपां हुणे थ्योरम करन जा रहे हैं। दिस थ्योरम इज वेरी 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 इंपोर्टेंट थ्योरम, देखो ध्यान नाल, ठीक है। ये थ्योरम क्या बेटा जी मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम बेटा, ठीक है। आ देखियो हुण पता क्या एक गल बेटा ध्यान रखियो भी प्रूव दैट बेटा जी क्या है प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज ए सब स्पेस। यूनियन ता होना ऑफ टू सब स्पेसिस इज ए सब स्पेस कदों होना इफ एंड ओनली वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ द अदर। हाँ बिल्कुल जा बच्चों इदा थोड़ा पा सकता गल मेन मतलब सेम है। इफ W1 and W2 are subspecies of BF, then prove that W1 union W2 is a subspace of BF। मतलब यूनियन था होनी if and only if either W1 subset W2 और ये बच्चों और है एंड नहीं है और, ठीक है W2 सबसेट ऑफ W1। बिल्कुल सही गल है। तो बच्चों जा अगला इदा पा दे क्या बोलो जी प्रूव दैट the union of two subspaces W1 and W2 of a vector space BF is a subspace of B if and only if they are comparable। बिल्कुल सही गल है बच्चों। पता क्या दो सेट कदों होंगे कंपेरेबल इफ आइदर कदों बोलो जी आइदर हाँ ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। तो बच्चों जेडे ए होंगे सैट होंगे कंपेरेबल, गल तो वही है ना तुसी एक कंपेरेबल कह लो या कह लो either W1 subset W2 or W2 subset W1। तो जब बच्चों ए कह लो if and only one of them is a subset of the other, दोनों गल्लां सेम है। इहदा मतलब बच्चों बड़ा स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है तुहानूं दसदा सिंपल है
ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਈਏ ਸਬ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬੱਚੋ ਦੋ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ W1 एंड W2 दोनों सबस्पेस आपस क्या होंगे पहला कंपेरेबल बच्चों कंपेरेबल का मतलब होता आइदर W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1 पहली गल तो जा बेटा ये कह लो वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ द अदर ठीक है जी हुण तुसीं देख लो भी ये थोड़े सामने लिखा होया भी ये थ्योरम कितनी बार आई लगातार ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम ठीक है तो मैनूं लगदा भी बच्चों ये थ्योरम पक्का पेपर च आने दे चांस है आ देखो ध्यान नाल बड़े प्यार ना करांगे बेटा समझ समझ के करांगे ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं बच्चों पता क्या थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ एक रिक्वेस्ट है भी प्लीज़ तुसी लैक्चर देख के जे थोनों वाकई मेरा लैक्चर पसंद आंदा ठीक है समझ आंदा तो बेटा अपने फ्रेंड्स ਜਿਹੜੇ कि BSc 6 ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ शेयर करो क्लीयर ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਲੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੂਫ let W1 and W2 ठीक है जी बी सब स्पेसिस ऑफ ए बी सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी है वेक्टर स्पेस बी है ठीक है बी सबसे वेक्टर स्पेस बी है ठीक है क्लियर हुण पता क्या अगे देखो ध्यान नाल 2 मिनट बेटा जी ठीक है बिल्कुल सही है ओके ठीक फर्स्टली असी पहले बच्चों भी मान लिया ठीक है जी फर्स्टली सपोज पहले बच्चों पर अज्यूम कर लिया क्या W1 यूनियन W2 ठीक है जी बी ए सब स्पेस ऑफ बी ए सब स्पेस ऑफ बी है जो बच्चों कहता ना आप सब स्पेस कहता हुण ये सब स्पेस है तो जो ये सब स्पेस है तो ये सारे गुण है किहड़े भला जिहड़े एक वैक्टर स्पेस होंगे किन्ने गुण होंगे 10 10 के 10 गुण ये है क्लीयर बिल्कुल ओके क्या करना बेटा अपा करना टू प्रूव वाह शाबाश दसोगे क्या करना टू प्रूव वेरी गुड आइदर W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1 ठीक है W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1 ठीक है जी हुण देखो बेटा ध्यान नाल 2 मिनट बच्चों लो बेटा ठीक है अब हुण पता क्या असी ये प्रूव करना असी मान लिया क्या बोलो जी इफ पॉसिबल क्या बोलो जी इफ पॉसिबल सपोज neither W1 सबसेट W2 ना ये है नोर W2 सबसेट W1 ठीक है बच्चों एक गल नोट कर रखियो हुण जे होवे ना अपने कोल A सबसेट B तो उहदा मतलब हुंदा X belongs to A implies X belongs to B जिन्ने एलिमेंट ए च है ना वो सारे बी च है क्लीयर है
मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए क्लियर इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, सारे सारे एलिमेंट ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ W1 ਜੇ A ਸਬਸੈਟ B ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦੇ ਉਹ B ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਨਾ ਉਹ B ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦਾ B ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ A ਚ ਜਿਹੜਾ B ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ there exists an element in A which does not belong to B, clear। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ since W1 हाँ not subset of W2 तो therefore there exist, क्या बोलो जी, there exist X belongs to W1, ठीक है क्लियर, सच दैट, हाँ सच दैट X does not belong to W2, मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ W1 ਚ ਜਿਹੜਾ W2 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। क्लियर, ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਓਕੇ क्लियर ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਨੰਬਰ 1। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ W1 ਸਬਸੈਟ W2 ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਾਂ W2 ਸਬਸੈਟ W1 ਹੈ। क्लियर, ठीक है। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ W1 ਸਬਸੈਟ W2 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੋ ਨਾ ਹੀ W2 ਸਬਸੈਟ W1 ਦਾ। ਹੁਣ W1 ਸਬਸੈਟ W2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ W1 ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ W2 ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਲकुल, बस देखी जाओ, यही कमाल है। ਹੁਣ देखियो देयर, अगे देखो नेक्स्ट, ठीक है। ਹੁਣ सिंस ये भी देखो ध्यान, वेरी गुड बेटा, W2 2 मिनट also W2 is not subset of W1, therefore there exists Y belongs to W2 such that Y does not belongs to W1, very good, नंबर पा लिया 2, क्लियर है, नंबर कितना आ गया 2, ओके क्लियर। हुण देखो therefore बच्चों हुण देखो असी देखिया पिछे X belongs to W1 है, क्या देखिया X belongs to W1, क्लियर। ते नाले एंड W1 क्या हुंदा बोलो जी, ये हुंदा बेटा W1 यूनियन W2 दा सबसेट, ते दिस इंप्लाइज X belongs to कितना आ गया W1 यूनियन W2। लग गया बच्चों पता? हाँ ठीक है, बिल्कुल। जा इदा कर लो, इदा कर लो, पता तुसी तो इदा करो, मैं थोड़ा सिंपल वे दसदा। आ देखियो, आ देखियो, इस तो भी सिंपल वे पता बच्चों पता क्या है, सो सिंपल। आ देखियो क्लियर, देयरफॉर X belongs to W1, this implies X belongs to W1 यूनियन W2। इतने पता ही है बिकाज क्या बोलो जी, W1 जो ना थोड़ा पता ये हमेशा W1 यूनियन W2 का क्या होंगे सबसेट। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ W1 ਚ ਜਾਂ ਆ ਜੇ W2 ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ क्लियर। ਹੁਣ एंड आ देखो, शाबाश बच्चों, Y belongs to, वाह क्या बात है, W2। आ देखो Y belongs to W2, आ देखो दिस इंप्लाइज Y belongs to, क्लियर। हाँ जी बेटा कितना जी W1 यूनियन W2, इसका कारण भी वही है बिकॉज बेटा जी क्या है W2 सबसेट ऑफ W1 यूनियन W2। तो डाउट? ठीक है बेटा, क्लियर है। हुण देखो क्लियर, देयरफॉर X, Y belongs to W1 यूनियन W2 एंड तुसी मन्निया क्या होया, एंड
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ W1 यूनियन W2 पता क्या है, इज ए सब स्पेस। हाँ आपने मान के चला, ठीक है, कि जे क्या है, सब स्पेस। हुण जे सब स्पेस है ना, ये सारे गुण है, तो देयरफॉर बेटा जी x प्लस वाई फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। हाँ तो जे x ते y दोनों W1 यूनियन W2 च है, ऊपरों ए सब स्पेस है, आपने माना हुआ, देखो ध्यान से पीछे आपने क्या किया हुआ है, माना हुआ कि इट इज सब स्पेस। हाँ देखो, तो ये सब स्पेस है तो बच्चों इट इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है हाँ ठीक है, क्लियर, ओके हुन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ये लग गया पता। तो देयरफॉर आइदर, हाँ ये बेटा कमाल है, x प्लस वाई जाते बच्चों W1 होना, ओके के लिए, ठीक है, जा बेटा W1 च होएगा तो जा होएगा अपने को W2 च, को डाउट? और x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2, ये थानू पता? ये थानू पता क्या बोलो जी, क्या पता बेटा जी? सानू पता भी इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B होवे ना, तो दिस इंप्लाइज आइदर, हाँ x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, बिल्कुल सही गल है। इनू पाओ बेटा नंबर 3। हुन पता क्या, हुन देखो ये आ गया इफ x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1, क्लियर है? ऊपरों बेटा देखो ध्यान नाल, ऊपरों देखो W1 च x भी है, आ देखो W1 बेटा क्या है, x भी है आपका, आ देखो ध्यान से, आपका x भी है, आ देखो है ना अपने पास, क्या बोलो जी, शाबाश। ते बेटा जी आ देखो x भी है, तो देयरफॉर हुन देखो ऊपरों असी ये भी ले लिया x बिलोंग्स टू W1 हैगा, तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि W1 सब स्पेस हमें दिया हुआ है और आपने आज ही पिछले लेक्चर में पढ़ी थ्योरम, बिल्कुल अगर x y बिलोंग करे सब स्पेस को तो x माइनस y भी बिलोंग करता सब स्पेस को, ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज W1 इज ए सब स्पेस, वाह, तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू W1। और जे क्या आ गई आपकी कंट्राडिक्शन, क्योंकि आपने पहले ही माना हुआ है कि जो y है ना वो W1 में नहीं है, वो क्या, ठीक है, विच कंट्राडिक्ट्स टू, देखो विच क्या आ गया, कंट्राडिक्ट्स टू, आपने पहले मान के रखा हुआ है कि जो y है ना वो W1 में नहीं है, ठीक है जी, तो विच कंट्राडिक्ट्स टू, ठीक है, क्लियर, विच कंट्राडिक्ट्स टू, तो देयरफॉर इसका मीनिंग ये हुआ कि x प्लस वाई डज नॉट बिलोंग टू W1, क्योंकि W1 में अगर माना ना हमने तो फिर दिक्कत आ गई, क्या आ गई, दिक्कत आ गई, क्लियर है? अब ठीक है, अगर ये W1 में नहीं है तो हम देखते हैं मान के, क्या बोलो जी, W2 में मानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे इफ, चिंता नहीं करनी बेटा, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इफ x प्लस वाई बिलोंग टू W2, बिल्कुल, उधर पता क्या, उधर देखो उधर क्या है, उधर आपने x, क्या बोलो जी, उधर आपका y भी W2 में है, y भी आपका क्या है W2 में, कोई बात दिक्कत नहीं, ठीक है, उधर आपने y माना W2 में, क्लियर। हुन देखो सिंस x प्लस वाई बिलोंग टू W2, y belongs to W2, so this implies x plus y minus y belongs to W2, this implies क्या आ गया, x belongs to W2, x belongs to W2, इतने ये क्यों आया, because W2 is a सबस्पेस, ये गिवन है, ठीक है, अब देखो
आप कह रहे हो कि x बिलोंग्स टू W2, जबकि आपने जो पहले ही देखा था कि जो आपका x है ना वो W2 में बिलोंग नहीं करता। वंस अगेन वी गेट, क्या बोलो जी, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, अब देखो, ठीक है, क्लियर। अब देखो बट क्या बोलो जी, क्लियर है। विच कंट्राडिक्ट्स, कंट्राडिक्ट्स किसको बोलो जी, वन को, ठीक है। तो देयरफॉर फिर आ गया x प्लस वाई W2 में भी नहीं है। वाह बेटा, इसको आप नंबर मानो, पहला माना 3, ओके क्लियर। W1 में नहीं है, W जो नहीं लिखा ना आपने W1 है ना, ओके क्लियर। तो W1 में नहीं है, W2 में भी नहीं है, ठीक है, ओके क्लियर, बिल्कुल नंबर रहने दो। देयरफॉर ना तो आपका आया x प्लस वाई W1 में, ठीक है, एंड x प्लस वाई ना आया आपका W2 में। अब ये कर रहा है, देखो ना तो W1 में है ना W2 में है, विच कंट्राडिक्ट्स किसको, किसको बेटा जी, विच कंट्राडिक्ट्स वन, विच कंट्राडिक्ट्स वन नहीं, विच कंट्राडिक्ट्स किसको, विच कंट्राडिक्ट्स 3 क्या है हमारा, देखो 3 इधर है, 3 डाला हमने, 3 डाला या नहीं डाला, विच कंट्राडिक्ट्स 3, क्योंकि हमने पहले मान के रखा था कि जा तो ये W1 में है या W2 में है, विच कंट्राडिक्ट्स 3, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर our supposition is wrong, our supposition is wrong, therefore either W1 subset W2 or W2 सबसेट W1, तो W1 बिल्कुल। अब देखो बेटा W1 बताता हूं आपको कैसे, और W2 सबसेट W1, ठीक है। अब बेटा कन्वर्सली फिर मैं आपको फिर से यही थ्योरम रिवाइज कराऊंगा, कन्वर्सली क्या है, ठीक है जी। नाउ सपोज, अब सपोज क्या बोलिए, सपोज आइदर W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1 टू प्रूव W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस। वेरी सिंपल पार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब देखो क्या बोलो जी, सिंस W1 सबसेट W2 लिया, अगर ये लिया तो आपको पता है W1 यूनियन W2, अगर एक सेट दूसरे का हो ना सबसेट, तो उनकी यूनियन आता है बड़े वाला सेट, सुपर सेट, तो ये आएगा W2, ओके। एंड अगर आपका W2 सबसेट हुआ W1, यही होगा ना, तो बेटा इसकी यूनियन क्या आएगी, जो इधर सुपर सेट है कौन है, W1। अब आप देखो कि आपको तो ये पहले दिया हुआ है कि W1 ते W2 ये दोनों सबस्पेस है, दोनों ही सबस्पेस। अगर W1 सबसेट W2 हुआ तो W1 यूनियन W2 हो गया आपका W2, ठीक है। अगर W2 सबसेट हुआ W1, देन बेटा जी आपका W1 यूनियन W2 हो गया W1 के बराबर। और दोनों केस में ये सबस्पेस है, अगर ये सबस्पेस है तो ये भी क्या होंगे, सबस्पेस, ये भी क्या होंगे, सबस्पेस, ठीक है। देयरफॉर
देयरफॉर W1 यूनियन W2 आया क्या बेटा आपका, या तो आपका W1 आ रहा है और W2 आ रहा है, और आपको पता कि W1 और W2 दोनों ही क्या दिए हुए हैं, सबस्पेस। बट W1 एंड W2 आर सबस्पेसिस, ये तो हमें पहले पता है। तो देयरफॉर क्या बोलो जी, W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ BF, सबस्पेस ऑफ BF। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, थ्योरम क्या है, एक बार फिर ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल थ्योरम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर बच्चों, बड़ी सिंपल थ्योरम है, कोई समस्या नहीं। एक बार फिर देखियो, गल समझने वाली है। पहली गल तो ये समझो ध्यान नाल भी, जे होवे ना A सबसेट B होवे तो बेटा सारे एलिमेंट A दे बीच होंगे। एवरी ईच एलिमेंट ऑफ A इज इन B। अगर A B का सबसेट ना हो तो इसका मतलब ये होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है A में जो B में नहीं है। अगर A सबसेट B है तो ईच एलिमेंट ऑफ A इज इन B, और अगर A B का सबसेट नहीं है तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन A विच डज नॉट बिलोंग टू B। दूसरी बात यह है, दूसरी बात पता क्या है कि ये है कि अगर X आपका A में आ गया ना तो वो समझो A यूनियन B में आ गया। अगर X आपका B में आ गया तो भी समझो वो आपका A यूनियन B में आ गया। पहले दूसरी बात, ठीक है, आपको ये बातें मतलब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, हाँ, अगर X A में हो तो समझो वो A यूनियन B में है। अगर आपका X B में हो तो भी समझो वो आपका A यूनियन B में है। तीसरी बात क्या है, अगर A सबसेट B हो, A सबसेट B, क्लियर, देन बेटा A यूनियन B पता क्या होता है, जो सुपर सेट होता है B बड़े वाला। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे पंजाब है ना, पंजाब इज ए सबसेट ऑफ इंडिया, समझते हो? हाँ, पंजाब इज ए सबसेट ऑफ इंडिया। जो पंजाब है वो सबसेट है, जो इंडिया वो क्या है, सुपर सेट। अगर आप पंजाब और इंडिया की लोगे ना यूनियन तो सेट आएगा बड़े वाला। तो बड़े वाला कौन है, इंडिया। क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसे समझ के दिमाग में फिर क्वेश्चन करा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं आती बेटा। अलजेब्रा जो है ना वो है सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का। एक एक स्टेप के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जब वो आपको चल जाए ना पता तो बेटा अलजेब्रे जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है पढ़ने का। ठीक है, लेकिन आप इन थ्योरम को कभी भी क्रैम नहीं कर सकते। क्रैम मतलब घोटा नहीं लगा सकते, आपको समझनी पड़ेगी। जब आप एक बार समझ लो, देख लो, एक एक स्टेप समझ लो, उसके बाद फिर याद करना, उसका याद करने का आनंद ही अलग है। अब देखो ध्यान से, थ्योरम क्या है, हमने क्या प्रूव करना कि आपको दिया हुआ है कि W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस। क्या है, टू सबस्पेसेस। चलिए ठीक है, दिया हुआ है। आपने क्या प्रूव करना कि W1 यूनियन W2 तभी सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ आइदर W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1। पहले मैंने मान लिया कि W1 W2, पहले हमने सपोज कर दिया ना, फर्स्टली सपोज दैट W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ BF, मान लिया। अब हमें क्या प्रूव करना, हमें बेटा प्रूव करना आइदर W1, हमें टू प्रूव आइदर W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट क्या बोलो जी, W1। ठीक है, इफ पॉसिबल, क्लियर। सपोज हमने मान लिया ना इधर, ना तो J है और ना ही बेटा J है, ना तो W1 सबसेट W2 आ रहा है, ना W2 सबसेट W1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर J हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई ना कोई एलिमेंट W1 में है जो W2 में नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू W1 which does not belong to such that X does not belong to W2। इसको हमने नंबर 1 डाल दिया, क्या दिक्कत है, क्लियर। फिर इसी के साथ हमने क्या किया बेटा, इसी के साथ फिर हमने देखा कि पहले एक तो ये आ गया, हाँ नहीं कर रहा, ठीक है।
therefore there exists x belongs to W1 such that x does not belong to W2, ठीक है। अब दूसरा also W2 क्या बोलो जी, इज नॉट सबसेट ऑफ W1, क्लियर है, ये भी नहीं है हमें पता है। therefore there exists y belongs to W2 such that y does not belong to W1, क्लियर, ठीक है, ओके। ये नंबर 2 डाल दिया। अब क्योंकि आपका x W1 में है, मैंने आपको बोला कि W1 में आने का मतलब है कि x आ गया W1 यूनियन W2 में। अब आपका बेटा y W2 में है, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका y कितना आ गया, W1 यूनियन W2 में आ गया। अब आपका x और y क्लियर, दोनों ही W1 यूनियन W2 में आ गए। और ये है क्या, हमने माना हुआ है सबस्पेस। जब ये सबस्पेस है तो इसमें क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन वाली लगी प्रॉपर्टी, तो प्लस आ गया W1 यूनियन W2 में। कोई बेटा डाउट, क्लियर है, आ गया। अब कोई चीज अगर A यूनियन B में है तो इसका मतलब है या तो बेटा वो देयरफॉर आइदर x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 और x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2। पहले मैंने माना कि W1 में है, वो आ गया, ठीक है। जब माना x पहले W1 में था, ठीक है, क्योंकि W1 क्या है, सबस्पेस, तो बच्चों x माइनस वाई बिलोंग्स टू W1 आ गया। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू W1 आ गया, क्लियर है, ओके। विच कंट्राडिक्ट्स टू, क्योंकि हमने देखा कि y W1 में नहीं है। अब देखो देयरफॉर, अगर देखो इसका मीनिंग कि इसको W1 में मानने से कंट्राडिक्शन आ रही है। दिस मीन के जे एक्स प्लस वाई आपका W1 में नहीं है। वाह क्या बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम मानते हैं इसको कि x प्लस वाई आपका W2 में। जब आपने W2 में मान लिया, फिर क्या हुआ, आपका पहले से y W2 में था, बिल्कुल क्लियर। उससे क्या हुआ कि x आपका आ गया W2 में आ गया, वो भी कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब x प्लस वाई W2 में भी नहीं है। अब देखो बेटा x प्लस वाई आपका W1 यूनियन W2 में था, लेकिन ना तो वो W1 में है ना W2 में है। यही बेटा दिक्कत है, दिस इज द प्रॉब्लम। देयरफॉर द एंड दिस विच कंट्राडिक्ट्स 3, क्योंकि 3 कह रहा है कि जे देखो आइदर दिस और दिस, लेकिन हमारा क्या आया, ना इसमें ना इसमें, ये कंट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर क्या बोलो जी, अवर सपोजिशन इज रोंग। जब अवर सपोजिशन रोंग आ गई ना, दिस मीन के जो हमने माना वो गलत था, इसलिए था आइदर W1 और सबसेट W2 और W2 और सबसेट W1, क्योंकि हमने यही माना कि ये नहीं है, लेकिन उससे हमें क्या आई, कंट्राडिक्शन आई। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने माना वो गलत था, इसका मतलब ये है, ओके। अब दूसरी तरफ जब हम मानते हैं कि आइदर, कन्वर्सली हमने ले लिया कि आइदर W1 सबसेट W2, क्लियर, हाँ ओके, और W2 सबसेट W1 मान लिया हमने। अगर ये माना, क्लियर, हमने क्या प्रूव करना, W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस, ठीक है, ऑफ बी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अगर जे है तो इसका यूनियन W2 होगा, बड़े वाला। अगर ये है तो इसका यूनियन क्या होगा, W1 बड़े वाला, क्या दिक्कत है, ओके। दोनों केस में यूनियन क्या आएगा, जा W1 जा W2, क्लियर, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इसलिए बट W1 एंड W2 आर सबस्पेस, पता, ठीक है। देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ BF। बेटा ये आपकी क्या थी, थ्योरम थी। आई थिंक बच्चों आपको ये लेक्चर पक्का समझ आया होगा, क्लियर। हाँ जी बच्चों, आई थिंक थोनों ये लेक्चर मेरा पक्का समझ आया होना, ठीक है। ये थ्योरम देखो पहले समझो, मैं थोनों फिर कह रहा भी बेटा अलजेब्रा ना घोटा लगा के नहीं होता, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A ਯੂਨੀਅਨ B ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A ਔਰ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ B, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ if A ਸਬਸੈਟ B ਹੈ then each element of A is in B ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ A ਸਬਸੈਟ B ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ then there exists an element in A which does not belong to B। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट A च हैगा जिहड़ा B च नहीं है, ओके। तुहानूं पता होवे
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ A ਯੂਨੀਅਨ B ਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ A ਯੂਨੀਅਨ B ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੈਟ ਹੈ A ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ A ਸਬਸੈਟ B ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ A ਯੂਨੀਅਨ B, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਸੈਟ। ਜੇ B ਸਬਸੈਟ A ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आई थिंक बेटा थानू मेरा लेक्चर जरूर समझ आया होना, ठीक है। तो जे बाकी समझ आया बच्चों देख के कमेंट जरूर करियो ते अपने साथी नाल शेयर भी करियो। थैंक यू सो मच। ते बच्चों नैक्सट लेक्चर थानू जल्द आ रहा, ये फिर समझो देखो बार बार थानू पक्का समझ आएगी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। पढ़ते रहो और कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके बच्चों, बाय बाय।